नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। पुराणं कारुणं पुण्यं पवित्रं पापनाशनं शृण्वतां कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदैव हि। अनादिनिधनो देव शङ्खचक्रगदाधर अक्षय्यपुण्डरीकाक्ष पितृमोक्षप्रदो भव। बोलिए श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। गरुड़ पुराण की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। समस्त पितृदेवों की जय। आइए पिछले दिनों से हम गरुड़ पुराण की प्रेत कल्प की कथाओं को हम चिंतन मनन करते आ रहे हैं। ये प्रेत कल्प कुल 16 अध्याय से वर्णन है और हम आज 12वां अध्याय की कथाओं को आप तक पहुंचा रहे हैं। ये 12वें अध्याय में कुल 80 श्लोक हैं, मंत्र हैं और इस अध्याय में मूलतः एकादश 11वें दिन में क्या करना चाहिए, एकादशाह कृत्य का निरूपण इसमें किया हुआ है। साथ साथ में मृतशय्यदान, गोदान, घटदान, अष्टमहादान, वृषोत्सर्ग, मध्यम षोडशी, मलिन षोडशी, उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि आदि का वर्णन इस अध्याय में रहेगा। एकादश दिन के दिन क्या करना चाहिए, स्वजन परिवारजन पुत्रों को क्या करना चाहिए, इसका मूलतः इसमें निरूपण किया हुआ है। इसलिए 11वें दिन की सारा संपूर्ण जो भी विधि करनी चाहिए 11वें दिन में, उसका वर्णन इस 12वें अध्याय में है। आइए यहाँ गरुड़ जी प्रश्न करते हैं और भगवान उसी का उत्तर प्रारंभ करते हैं। गरुड़ जी प्रश्न कर रहे हैं, एकादश दिनस्यापि विधिं ब्रूहि सुरेश्वरः वृषोत्सर्ग विधानं च वद मे जगदीश्वर। हे सुरेश्वर, हे भगवान विष्णु, अब 11वें दिन के कृत्य विधान भी आप बताइए और वृषोत्सर्ग, यदि कोई वृषोत्सर्ग करना चाहे तो उसका भी विधि वर्णन कीजिए। इस प्रकार से उन्होंने पूछा तो भगवान अब इसी का उत्तर देते हुए कह रहे हैं आगे। 11वें दिन में भी प्रातःकाल ही जलाशय पर जाकर के प्रयत्न पूर्वक सभी और्ध्वदेही क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, हाथ जोड़ करके नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और 11वें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान प्रारंभ करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्रोच्चारण के बिना
करने का विधान है। लेकिन अब 11वें दिन प्रेत का पिंडदान समंत्रक अर्थात मंत्रों सहित करना चाहिए, क्योंकि 10 दिन तक की जो भी कार्य थे वो अमंत्रक हुआ कर होता है, और 11वें दिन का जो कर्म है वो मंत्र सहित होगा। और आगे जाकर के भगवान कहते हैं अमंत्रम कारय श्राद्धम दशाहम नाम गोत्रत एकादशे निप्रेतस्य दद्या पिंडम समंत्रकम। इसलिए यहाँ कहा गया है समंत्रक सहित एकादश का पिंडदान आदि करना चाहिए। और एकादश दिन में कैसे क्या कैसे करना चाहिए इसका वर्णन अब आगे वर्णन कर रहे हैं कि हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत चांदी से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की, लौह से यम की प्रतिमा बनानी चाहिए। और पश्चिम भाग में गंगाजल से विष्णु कलश और विष्णु कलश स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश, उत्तर दिशा में घृत और मधु से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करें। और दक्षिण दिशा में इंद्रोदक अर्थात इंद्रोदक कहते हैं वर्षा के जल से परिपूर्ण यमघट की स्थापना करें। और इन प्रतिमाओं को, जो निर्मित प्रतिमा जो बनाई गई है उनको भी इसी घट के ही साथ में स्थापन करें। और उनके मध्य में एक मंडल बना करके उस पर कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें। और दक्षिणाभिमुख होकर के अपसभ्य होकर के तर्पण करें सबसे पहले। और तर्पण करने के पश्चात विष्णु, ब्रह्मा, शिव, धर्मराज, यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तर्पण करते समय फिर होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। उसके पश्चात पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय ऐसे प्रार्थना करें कि हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गोदान से आप प्रसन्न होवें, ऐसा कहें। और प्रेत के द्वारा उपभुक्ता आभूषण, वस्त्र, वाहन, घृतपूर्ण काश्य पात्र, सप्तधान्य, प्रेत के प्रिय लगने वाली वस्तुएं, तिलादि अष्टमहादान जो अंतकाल में न किया जा सके हो तो इस समय करना चाहिए। और वहां पर सुंदर शैया बना करके, मतलब शैया को रख करके, शैया के ही समीप यदि अंतिम समय में नहीं किया गया हो तो इसी शैया के साथ साथ में यहाँ पर उनकी स्थापन करें और शैया के साथ में इनका दान करें। और उस समय ब्राह्मण के चरणों को धो करके वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें। मोदक, पुआ, दूध, पकवान उन्हें प्रदान करें। और तब स्वजन पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की सुवर्णमय प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। और शैया दान के समय ऐसा प्रार्थना करें कि प्रेतस्य प्रतिमायुक्ता सर्वोपकरणम करणीवृता प्रेत शैया मया ऐसा तुभ्यम विप्र निवेदिता। ये प्रेत शैया ये विप्र आपको मैं निवेदित किया हुआ हूँ, जिससे उनका सद्गति हो, उनका कल्याण हो, इस प्रकार से प्रार्थना करें। और साथ साथ में कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैयादान, नवक आदि श्राद्ध और वृत्सोत्सर्ग विधान करने से प्रेत को परम शांति मिल जाता है, परम गति उन्हें प्राप्त हो जाता है। आगे जा करके कहा गया है कि एकादशेन्निः विधिनः वृत्सोत्सर्ग समाचरेत् हीनांग रोगिणा बालम त्यक्त्वा कुर्या सलक्षणम। अब एकादश दिन में इस प्रकार से शैयादान आदि सुसंपन्न करने के पश्चात हीन अंग वाले रोगी, अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़ करके सभी शुभ लक्षणों से युक्त
वृष का विधि पूर्वक उत्सर्ग अर्थात वृषोत्सर्ग करना चाहिए। यदि वृषोत्सर्ग करने का तैयारी है तो अब इस समय वृषोत्सर्ग का दान करना चाहिए। यदि ब्राह्मण परिवार में वृषोत्सर्ग कर रहे हैं तो उनके लिए लाल आंख वाले, पिंगल वर्ण वाले, लाल सिंग, लाल गला और लाल फूल वाले, सफेद पेट, काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ प्रशस्त माना गया है। अर्थात यदि ऐसा अनुकूल बने तो इस तरीके की वृषभ का वृषभ कहते हैं बैल को, इस तरीके से तैयारी करनी चाहिए। और जिस वृक्ष का सर्वांग पिंगल वर्ण हो, पूंछ और पैर सफेद हो, पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। और जिस वृषभ के पैर, मुख, पूंछ श्वेत हो और शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, नील वृषभ कहा गया है। जो वृषभ का रक्त वर्ण हो और जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो, खूर और सिंह पिंगल वर्ण के हो, उसे रक्त नील वृषभ कहा है। और जिस वृक्ष का समस्त अंग एक रंग के हो, पूंछ तथा खूर पिंगल वर्ण हो, उसे नील पिंग कहा गया है। और पूर्वजों का उद्धार करने वाला ये सभी वृषभ कहे गए हैं। और आगे जाकर के भगवान कहते हैं, जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक से आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, ब्रभ्रु नील वृषभ कहा गया है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो, दोनों नेत्र रक्त वर्ण का हो, उसे महानील वृषभ कहा गया है। और इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के वर्णन किए गए हैं। और कहा गया है कि आगे ऐसे वृषभ को तैयार करके वृषोत्सर्ग करना हो तो उसको घर में नहीं रखना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं, अवश्यम एव मोक्तव्यो नशः धार्यो गृहे भवेत तदर्थम वे सचरति लोके गाथा पुरातनी एष्टव्या बहवः पुत्रा यद एकोपि गयां व्रजेत गौरीं विवाहयेत कन्यां नीलं वा वृषमुत्सृजेत। अब यहाँ कहा गया है कि उस वृषभ को विधि पूर्वक पूजन अर्चन करने के पश्चात घर में नहीं रखना चाहिए, उनको मुक्त कर देना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा भी प्रचलित है कि बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक पुत्र गया जाए, गौरी कन्या का विवाह अर्थात कन्यादान करे। किसी भी कन्या किसी के लिए कन्यादान के लिए साथ और सहयोग दे करके कन्यादान का कार्य सुसंपन्न करे या नील वृक्ष का उत्सर्ग करे। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पितरों के लिए प्रसन्नता के लिए एक तो गया श्राद्ध की महात्म्य बहुत ही इसका वर्णन है, अर्थात बहुत ही सुंदर वर्णन गया श्राद्ध की बताई गई है। गया में जाकर के श्राद्ध करने से पितरों को दिव्य गति प्राप्ति हो जाती है। दूसरा है गौरी कन्या का विवाह। गौरी कन्या वैसे तो कहा गया है अष्टवर्षात् भवेद गौरी कहा गया है, 8 वर्ष की कन्या वो उन दिनों में ये था। लेकिन कन्यादान के लिए जो भी सामग्री इकट्ठा करके किसी भी कन्या की दान करने का अपनी तरफ से जो कमाया हुआ धन में से प्रयोग में ले आ रहे हैं तो वो भी पितरों के लिए संतुष्ट प्रदान करता है। और तीसरा कहा गया है नील वृक्ष का वृषोत्सर्ग करना। ये तीनों ही पुण्यदायी माने गए हैं। जो पुत्र वृषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य पुत्र विष्ठा के समान माने गए हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है
स एव पुत्र मंतव्यो वृषोत्सर्ग तु यश्चरित गयायम श्राद्ध दाता च यो अन्यो विष्टाशमः किलः, इसीलिए कहा गया है। और जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरक में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों के सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। इतनी बड़ी महिमा वृषोत्सर्ग का है। और स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। इस प्रकार से स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस तरीके से कामना रखते हैं। इसीलिए भी वृषोत्सर्ग यदि अनुकूल मिला, आपके पास में शक्ति हो, सामर्थ्य हो, तो कर देना चाहिए। यही गरुड़ पुराण की निर्देशन है। आगे जा करके अब वृषोत्सर्ग कैसे करें यहाँ पर ये वर्णन कर रहे हैं। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों की तत्त मंत्रों से स्थापना और पूजन करके होम करें। शास्त्रानुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करें। बछड़ा और बछड़ी को ले जा करके उन्हें कंकड़ बांधे और वैवाहिक विधान की विधि से उन्हें स्तंभ में उन्हें बांध दे। और फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराएं। गंध और माल्य से सम्यक रूप से पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करें। और वृषभ के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करें। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़ करके इस प्रकार से प्रार्थना करें कि पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित आप धर्म रूप हो। तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवारण से पार लगाओ। इस प्रकार से उस वृष के लिए प्रार्थना करें। धर्मस्त्वं वृष रूपेण ब्रह्मणा निर्मितम पुरा तवोत सर्ग प्रदानेन तारयस्व भवारणवात। भवरूपी संसार से आप पार लगाओ, इस तरीके से प्रार्थना करनी चाहिए। और इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। और भगवान विष्णु ने कहा आगे जा करके, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। यदि पुत्र नहीं हो तो ऐसे तो जीते जी ही वृषोत्सर्ग करने के लिए यहाँ पर भगवान जोर दे रहे हैं। और यदि ऐसा अवसर मिला, ऐसा करना चाह रहे हैं तो कब करें? कहते हैं कार्तिक आदि शुभ महीना में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थों में, दोनों अयन संक्रांतियों में अर्थात मकर और कर्क राशि में जब सूर्य हो अर्थात इस संक्रांति के दिन, और विषुवत संक्रांतियों, विषुवत संक्रांति कहते हैं मेष का संक्रांति और तुला का संक्रांति में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। और ये भी अनुकूल नहीं हो तो जहाँ जैसा अनुकूल हो, सत्पात्र अनुकूल हो, परिवेश अनुकूल हो, ऐसा सुयोग्य अवसर मिले तो शुभ मुहूर्त में कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्हीं तिथियों को ही प्रतीक्षा करें। इसीलिए कहा गया है शुभे लग्ने मुहूर्ते च शुचौ देशे समाहित ब्राह्मणम तो समाहूय विधिज्ञम शुभ लक्षणम। कहा गया है कि शुभ मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर के विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मणों को बुला करके जप होम दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होमादि कृत्यों का संपादन करके फिर वृषोत्सर्ग करना चाहिए। और इसके बाद में आगे जा करके कहा गया है कि शालिग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध पहले कर देना चाहिए, फिर उसके पश्चात श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। और आगे जा करके भगवान कहते हैं हे पक्षी, हे गरुड़राज, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान जो भी इस प्रकार से वृषोत्सर्ग करता है
उसकी सभी कामनाएं पूर्ण होती है। अग्निहोत्रादि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती है जो वृषोत्सर्ग से प्राप्ति होती है। और ये वृषोत्सर्ग क्यों करते हैं? कहते हैं बाल्ये कौमारे पौगंडे यौवने वार्धके कृतम यत् पापम तद विनश्येत वृषोत्सर्गान्न संशय। यहाँ पर कहा गया है कि बाल्य अवस्था, कौमार या पौगंड अवस्था, यौवन अवस्था या वृद्ध अवस्था में किया गया जितने भी पाप हैं वो सभी वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतज्ञ, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नीगामी, ब्रह्म हत्यारा, सुवर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि ये सभी के सभी महापापी कहे गए हैं। इसीलिए हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग कर देना चाहिए। तीनों लोकों में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है। इस प्रकार से भगवान ने यहाँ पर वृषोत्सर्ग के विषय में महिमा के सहित इसका विधि विधान बताया। आगे जाकर के भगवान कहते हैं पति पुत्रवती नारी दयो अग्रे मृता यदि वृषोत्सर्ग नैव कुर्यात् दद्यागाम च पयस्विनी। अब यहाँ आगे कैसे अवस्था में वृषोत्सर्ग नहीं करे उसका यहाँ वर्णन कर रहे हैं। पति और पुत्र वाली जो स्त्री हैं, यदि उन दिनों दोनों के सामने उनका यदि शरीर पूरा हो जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए। और उस अवस्था में क्या करें तो दूध देने वाली गाय का दान कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के कार्य में कामों में लगाता है, ऐसे प्रयोग करता है तो प्रलय प्रलयंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति उस वृषभ को लकड़ी से मारता है तो वो एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। अर्थात जो छोड़ा गया वृषभ है उसके लिए न तो भार ढोलाना चाहिए न तो उनको पीटना ही चाहिए। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व 16 श्राद्धों को करना चाहिए। वह भी मैं यहाँ पर वर्णन करता हूँ, कहते हुए भगवान आगे वर्णन कर रहे हैं। जो हमने षट पिंड दान का जो महिमा था यहाँ पर आकर के वर्णन कर रहे हैं कि मृत स्थान में, द्वार देश, अर्धमार्ग में, चीता में, सबके हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। ये कुल मिलाकर के 16 पिंड दान हो जाते हैं। और इसी को ही प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध भी कहा गया है। और दूसरा मध्य में किए जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। और वो किस प्रकार से है कि जो मध्यम षोडशी है वो भी 16 ही पिंड होते हैं, लेकिन वो पिंड अलग अलग भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर कहा गया है प्रथमम विष्णवे दद्या, द्वितीयम श्री शिवाय च याम्याय परिवाराय, तृतीयम पिंडमुत्सृजेत्, चतुर्थम सोमराजाय हव्यवाहाय, पंचमं कव्यवाहाय, षष्ठम च दद्यात् कालाय, सप्तमं रुद्राय, चाष्टमं दद्यात्, नवमं पुरुषाय च प्रीताय, दशमं चैव एकादशं विष्णवे नमः, द्वादशं ब्रह्मणे दद्यात् विष्णवे च, त्रयोदशं चतुर्दशं शिवायैव यमाय दशपञ्चकं दद्यात्, तत्पुरुषयैव पिंडम षोडशकं खगः। ये 16 पिंड किस किस के नाम से देना चाहिए ये यहाँ पर वर्णन हुआ, जिसमें कहा गया है पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव को, तीसरा यम को, चौथा सोमराज को, पांचवा पिंड हव्यवाह अर्थात हव्य को वहन करने वाले अग्नि को, छठा कव्यवाह अर्थात कव्य वहन करने वाले अग्नि को, सातवां पिंड काल को, आठवां पिंड रुद्र को, नौवां पिंड पुरुष को, 10वां प्रेत को, 11वां पिंड पुनः फिर विष्णु को, 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां पिंड फिर विष्णु को, 14वां पिंड शिव को, 15वां पिंड यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। और इसी को मध्यम षोडशी श्राद्ध कहा गया है। और उसके पश्चात प्रति मास के 12
पिंड, अर्थात प्रत्येक महीने में जो पिंड दिया जाता है उसको 12 महीने के 12 पिंड हो गए। और इस प्रकार से पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उनमासिक और उनाब्दिक, ये 4 अलग श्राद्ध कहे गए। पाक्षिक मतलब 15 दिन में, त्रिपाक्षिक मतलब 45 दिन में, षाढ़मासिक मतलब 6 महीने से पहले, और उनाब्दिक वार्षिक श्राद्ध से पहले। तो ये 4 अलग पिंड होते हैं, मतलब ये श्राद्ध करनी चाहिए। और इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा गया है। और इनको 11वें दिन चरु बना करके करना चाहिए। ये सभी, ये 3 प्रकार की जो षोडशी श्राद्ध हैं, यदि पहले नहीं किया गया है, पहले मतलब जो 6 पिंड दाह संस्कार के समय में नहीं कर पाए हों तो उनका भी, और दशगात्र यदि विधान 10 दिन तक आपने नियम पूर्वक नहीं किया गया हो तो 11वें दिन में ये सभी के सभी कर देना चाहिए। अर्थात क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। यदि विधि पूर्वक जैसा यहाँ पर वर्णन किया गया है उस हिसाब से यदि नहीं किया गया हो तो 11वें दिन में ये सभी के सभी कर देना चाहिए। और ये कुल मिला करके 48 श्राद्ध अर्थात 48 पिंड हो जाते हैं। और ये सभी के सभी प्रेतत्व को नष्ट करने वाले माने गए हैं। और जिस मृतक के उद्देश्य से 48 श्राद्ध किए जाते हैं वो पितरों के पंक्ति में योग्य हो जाता है। पितरों के पंक्तियों में बैठने के लिए, उनके साथ में रहने के लिए उनका योग्यता उन्हें प्राप्त हो जाती है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए ये षोडशी त्रय अर्थात मलिन षोडशी के 16 पिंड, मध्यम षोडशी के 16 पिंड और उत्तम षोडशी के 16 पिंड ये प्रदान कर देनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है। और जब तक षोडश त्रय संज्ञक श्राद्ध नहीं किए जाते हैं तब तक वो प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरे के द्वारा दी गई कोई भी वस्तु वो प्राप्त करने का लायक नहीं होता है, अर्थात ले नहीं पाता है। जो भी उनके पीछे जो भी दान पुण्य करते हैं वो ले नहीं पाता है, क्योंकि उनको प्रेतत्व से ही मुक्ति नहीं मिली हुई होती है। जब तक प्रेतत्व से मुक्ति नहीं मिली हुई होती है तब तक उन्हें कोई भी दान पुण्य आदि का कार्य मतलब स्वीकार्य उनके लिए नहीं होता है। इसीलिए भी कर देना चाहिए। इसलिए उत्तमम षोडशम चैतन्मयाते यावन्न दीयते श्राद्धम षोडश त्रय संज्ञकम स्वदत्तम परदत्तम सह तावन्नैपोपतिष्ठते। अर्थात जब तक ये 3 प्रकार की षोडशी श्राद्ध नहीं हो पाती है तब तक उनको कुछ भी चीज जो भी अर्पण किया गया है, दिया गया वस्तु उन्हें प्राप्त नहीं होती है। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडशी त्रय का अनुष्ठान करना चाहिए अर्थात कर देनी चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की ऊर्ध्वदेही क्रिया छाया श्राद्ध अथवा वार्षिक श्राद्ध, पाक्षिक श्राद्ध, महालय श्राद्ध करती वो मेरे द्वारा सती कही गई है अर्थात तो सती स्वरूपिणी मानी गई है। और जो स्त्री पति के उपकारार्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्रद्धादि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल माना गया है, सफल होता है। और यदि कोई प्रमाद से आग से जल करके अथवा जल में डूब करके मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करनी चाहिए। यदि प्रमाद से स्वेच्छा से सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्ष की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठ से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्प और सुगंधित चंदनों से उनकी पूजा कर देनी चाहिए। और धूप और दीप देना चाहिए, तंडुल और तिल चढ़ाना चाहिए, कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध समर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। उसके पश्चात हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार से कहना चाहिए।
आगे जाकर के भगवान कहते हैं पुनस्तेषां प्रकुर्वीत नारायण बलिं क्रियां तया लभन्ते स्वर्वासं मुच्यन्ते सर्वपातकैः। और कहा गया है कि फिर उसके पश्चात जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर अंतिम में भगवान कहते हैं संपूर्ण इस प्रकार की जो भी मैंने वर्णन किया ये क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल के सहित घट का दान करना चाहिए। अर्थात प्रत्येक महीने में जो पुण्यतिथि है जो 12 महीने के 12 और बाकी जो 4 श्राद्ध जो पाक्षिक त्रैपाक्षिक उनाब्दिक और उन षाढ़मासिक और उनाब्दिक ये 4 कुल 16 इन तिथियों में बन सके तो अन्न और जल के सहित घट का दान कर देनी चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए। अभी जो शय्यादान का यहाँ पर वर्णन आया हुआ है ये मृत शय्यादान है और ये मृत शय्यादान लेने वाले ब्राह्मण को अपवित्र कहा गया है। जो हमने पिछले प्रसंगों में जो वर्णन आया था, कल परसों के प्रसंग में आया था, तो वो जो अपवित्र ब्राह्मण कहाँ पर अपवित्र ब्राह्मण कहे गए हैं और कहाँ पर कुश अपवित्र होता है उसका जो वर्णन आया था। तो ये जो एकादशा दिन की शय्यादान आदि को जो जिस ब्राह्मण को प्रदान किया जाता है वो ब्राह्मण फिर अन्य कार्यों के लिए वेद कार्य अन्य कार्यों के लिए पवित्र नहीं माना गया है। इसलिए अब इसके पश्चात ये सारा कुछ हो जाने के पश्चात सपिंडीकरण करना चाहिए। अब ये 3 प्रकार की मलिन षोडशी श्राद्ध सुसंपन्न करने के पश्चात फिर सपिंडीकरण का श्राद्ध का विधान है जिनका वर्णन अगले अध्याय में आएगा। तो इसको करने के पश्चात फिर से वहां पर एक शय्यादान का विधान है। फिर वो शय्यादान आचार्य को सुयोग्य ब्राह्मण को देना चाहिए और वो शय्यादान लेने वाले ब्राह्मण अपवित्र नहीं माने गए हैं। कहने का मतलब यही है। तो यही प्रसंग इन्हीं प्रसंगों के साथ ये 11वां अध्याय का मतलब 12वां अध्याय का कथा भी यहाँ पर पूर्ण किया गया है। इस प्रेत कल्प की प्रसंगों को श्रवण करते हुए जीवन आपका धन्य बने, आपके परिवार सुख शांति समृद्धि सभी प्रकार से प्रभु की नित्य निरंतर आशीर्वाद से जीवन की हर क्षण हर मोड़ हर परिस्थितियों में आगे बढ़ सके, अपने पूर्वजों का दिव्य गति प्राप्त हो, सुयोग्य संतान अपने परिवार में आए। इन सभी शुभेच्छा शुभकामनाओं के साथ आज का प्रसंग को यहाँ पर मैं विराम ले रहा हूँ। आशा है आप सभी इन ग्रंथों की वाक् पुष्पों को श्रवण करते हुए जीवन में कैसे किस तरीके से अंतिम क्षणों में या मृत्यु के पश्चात कार्य करने के लिए आपके लिए थोड़ा सहज हो सरल हो और हमारे शास्त्रीय मान्यता शास्त्रीय जो परंपरा है उन सभी को अनुसरण अनुगमन आप कर सके। इन्हीं शुभेच्छा शुभकामना के साथ आप तक ये अनवरत रूप से इन मूलभूत कथा प्रसंगों को मूलभूत सिद्धांतों को आप तक पहुंचाने की कोशिश अनवरत रूप से है। तो आशा है आप सभी लाभान्वित हो ही रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंगों को यहाँ विराम लेता हूँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।